चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था? ये अलग अलग बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसे पूछना ही है। तो हम आपको बताएंगे कि चिपको आंदोलन क्या था, उस समय के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन थे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन जानिए क्या है। चिपको आंदोलन जो है जिसने उड़ा दी थी इंदिरा गांधी की बुनियाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन क्या है, इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो हम आपको बता देंगे कि चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन के बारे में हम नेतृत्व के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चिपको आंदोलन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्या था। तो ये देखिए चिपको आंदोलन जो था वो 45वीं वर्षगांठ को गूगल ने डूडल बनाकर याद किया है। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण विद्वालय जो था सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरी देवी के नेतृत्व में हुई थी। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि चिपको आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, आप बोलेंगे चिपको आंदोलन जो था वह सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरी देवी के नेतृत्व में हुई थी। कब? 1973 ईस्वी में। अगर आपसे एक नंबरी क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। आपको बता दें कि चिपको आंदोलन के अलग अलग पिक्चर आपको यहाँ पर गूगल पर देखने को मिल जाएगा। हम डायरेक्ट आपको गूगल से दिखा रहे हैं डायरेक्ट, तो आपको समझ में भी आएगा आसानी से, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमेली जिले से हुई थी। उत्तराखंड के चामोली जिले से हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली अलकनंदा घाटी के मंडल गांव में लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन जो है उत्तराखंड के चामोली जिले से हुई थी। 1973 में वन विभाग के ठेकेदारों ने जंगलों को पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। वनों को इस तरह कटते देख किसानों ने बड़ी संख्या में इसका विरोध किया और चिपको आंदोलन की शुरुआत हो गया था। तो यहाँ से आप ये लिख सकेंगे, अगर आपसे 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन क्या था, तो आप डिटेल्स में अगर जानकारी चाहते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए इसे शुरू किया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय पुरुषों के मुकाबले इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। यह पहला एक आंदोलन था जिसमें पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों ज़्यादा मात्रा में भाग लिए थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां ने ज़्यादा भाग ली थी, तो आप बोलेंगे चिपको आंदोलन। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां पर कंप्लीट करेंगे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चामोली जिले में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड पहले किसका हिस्सा था, तो आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं कि उत्तराखंड जो है पहले यूपी का हिस्सा था। चिपको आंदोलन के नाम से यह स्पष्ट है कि जब भी कोई पेड़ों को काटने आता था तो आंदोलनकारी पेड़ों से चिपक जाते थे। ठीक है, उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, यानी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की से आँख खुली इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चिपको आंदोलन से सरकार पर इससे क्या प्रभाव पड़ा था, तो इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि ये रही कि केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक संघन मुद्दा बना दिया था। उत्तर प्रदेश यानी वर्तमान उत्तराखंड में इस आंदोलन ने 1980 में एक बड़ी जीत हासिल की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। बाद के वर्षों में यह आंदोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और मध्य भारत में विंध्य तक फैला था। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट, ठीक है, विंध्य पर्वतला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। साथ ही लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति के लिए भी दबाव बनाने में सफल रहा था। तो अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूं। आपको 2 नंबर में लिखना है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखना चिपको आंदोलन की शुरुआत। यहाँ से अगर आपको 2 नंबर में पूछता है तो जो ये हरा कलर का किया गया वो आपको लिख देना है। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो मतलब जो भी यूपीएससी एग्जाम या आईएएस एग्जाम या बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें अगर आपको पढ़ना है तो ये सारे के सारे आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चिपको आंदोलन के बारे में कहीं भी लिखते हैं और उनके नेतृत्व के बारे में, यानी कि कब ये शुरू हुआ था, ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, ये सारे के सारे चीज़ अगर नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर सही से नहीं आएगा। तो आपको लिखना है कि सबसे पहले कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरी देवी के नेतृत्व में हुई थी। आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चामोली जिले से हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले अलकनंदा घाटी के मंडला गांव में लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया। 1973 में वन विभाग के ठेकेदारों ने जंगलों के पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी।
वनों को इस तरह कटते देख किसानों ने बड़ी संख्या में इसका विरोध किया था। चिपको आंदोलन की इस तरह से शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में पुरुषों के मुकाबले महिला जो है ज़्यादा भाग ली थी और वह पेड़ों से चिपक कर अपने वनों की सुरक्षा करती थी। इस तरह सरकार ने 15 वर्षों तक उस पर रोक लगा दिया था और यह आंदोलन कहाँ कहाँ तक शुरू हुआ था उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरा जो है एक कोचिंग सेंटर है। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं राजू टीचिंग सेंटर सीतामढ़ी चकमईला। अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है मैं आपको बता दूं। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है राजू टीचिंग सेंटर सीतामढ़ी, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। लगभग मैं इस पर 63 वीडियो डाल चुका हूँ। आपको अलग अलग टाइपिंग, अलग अलग जो भी चीज़ें की वीडियो होती है सारी की सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इंग्लिश पढ़ना हो, हिंदी से लेकर बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।